Guys, healing is not about being positive. Healing is all about being a version of yourself which is no longer controlled by your past pain, past wounds. Healing ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू हो सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है सेफ्टी, देन प्रोसेसिंग, देन इंटीग्रेशन। अब ये क्या है और कैसे करना है जानते हैं इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. आज के टॉपिक में मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगी जिससे आपको हेल्प होगा कि आप किसी भी एरिया में हील करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है एंड अपनी हीलिंग जर्नी में ना कैसे आगे बढ़ना है। देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट आई यूज्ड टू थिंक कि आई शुड अफर्म पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग से ना सब ठीक हो जाएगा। एंड मैं घंटों घंटों पॉजिटिव अफर्मेशन करती रहती, बट साथ साथ में ना मेरे अंदर एक गुस्सा भी था जो कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा मैं ट्रिगर हो जाया करती थी, बर्स्ट हो जाया करती थी। तब मुझे रियलाइज हुआ एक्चुअली मेरी पॉजिटिव थिंकिंग ना कहीं काम ही नहीं आ रही है। पॉजिटिव थिंकिंग तब तक काम आ रही है जब तक मैं कॉन्शियस हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अनकॉन्शियस हूँ मैं बहुत अनकॉन्शियसली एक ट्रिगर्ड वे में, एक रिएक्टिव वे में बिहेव करती हूँ जो कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। देन आई गॉट टू नो अबाउट इनर वर्क एंड शैडो वर्क, एंड ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने उस टाइम समझी थी कि मैं अगर इसी तरीके से चलूंगी ना तो आई कैन वेरी इजीली हील माई सेल्फ, एल्स एक खिचड़ी से पक जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है हीलिंग का? दैट इज द सेफ्टी। आपकी इंटरनल सेफ्टी, आपकी एक्सटर्नल सेफ्टी। सेफ्टी क्यों? क्योंकि हम ना हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इनटू सर्वाइवल मोड। तो मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको समझाया है, व्हेन वी आर इनटू सर्वाइवल मोड, व्हेन वी आर इनटू फाइट एंड फ्लाइट मोड, हम खुद को हील नहीं कर सकते। आवर हार्ट इज रेसिंग, ब्रेथ हमारी फास्ट हो रही है, डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं है, इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है जब हम फाइट एंड फ्लाइट में। तो हम कैसे खुद को हील कर सकते हैं? पूरी जो बॉडी है लगी हुई है आपको सेफ गार्ड करने में, है ना, आपको सरवाइव कराने में। क्या यही बॉडी अपनी एनर्जी दे पाएगी आपको हील करने में? कभी भी नहीं। तो पहला स्टेप है कि आपको सर्वाइवल मोड से बाहर आना है। अब ये कैसे आ सकते हैं हम? बाय डूइंग सम ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, बाय डूइंग सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, एंड अपने नर्वस सिस्टम को आपको सेफ फील कराना है। यू हैव टू काम योर नर्वस सिस्टम डाउन एंड से टू योरसेल्फ दैट देयर इज नो डेंजर। यहाँ पर कोई डेंजर नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको? आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है कि कैसे एवरीथिंग इज सेफ। अफर्म कीजिए, आई एम सेफ because I have food to eat, I have roof to live in, and I have people जो कि मेरी फैमिली में है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। I have banks, I have police, I have schooling organization, मेरे पास सब कुछ है जो कि मुझे सपोर्ट कर रहा है। जब आपको ये सेंस ऑफ सपोर्ट महसूस होगा ना अंदर से कि आई एम सपोर्टेड, आई एम बीइंग सपोर्टेड बाय पीपल, आई एम बीइंग सपोर्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम बीइंग सपोर्टेड बाय डिवाइन हेल्प, जब आपके अंदर ये बिलीव डेवलप होगा तब आपके अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम है जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है और फाइट एंड फ्लाइट में है वो धीरे धीरे रेगुलेट होना शुरू करेगा। नर्वस सिस्टम तभी रेगुलेट हो सकता है जब आप खुद को ये रियलाइज करवाएं दैट कोई खतरा नहीं है, एवरीथिंग इज सेफ। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस काम आएगी। आप बेयरफुट वॉकिंग कर सकते हैं, आप आई लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। आप बहुत डिफरेंट बॉडी वर्क प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस जो कि बॉडी वर्क के अंदर कंसिडर की जा सकती है। आप वो सब कर सकते हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं एंड यू हैव टू अफर्म दैट आई एम सेफ, और उसका रीज़न भी आपको देना है आप सेफ क्यों महसूस कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है जिससे आप बेसिक नीड्स नहीं मीट कर पा रहे, मेरा सजेशन यही रहेगा, गो आउट एंड वर्क फॉर इट। सबसे पहले कोई ऐसा काम पकड़िए जिसके पास वो पैसे आपके पास आ सकते हैं। यू नीड दैट मनी टू फील सेफ। मैं अफर्म कर रही हूँ आई एम सेफ एंड आई एम सेफ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है खाना खाने के लिए, और मेरे पास पैसे ही नहीं है खुद की हेल्प करने के लिए, खुद को अप लेवल करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए। एक सॉर्ट ऑफ डुअलिटी क्रिएट हो जाएगी कि एक तरफ मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रही हूँ, एक तरफ मुझे मेरा माइंड ये साइन दे रहा है यार यू आर इनटू स्कैरसिटी, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तो गो आउट एंड मीट योर बेसिक नीड्स।
आप कैसे करेंगे ये आपको सोचना है कि आपकी जो भी कंडीशन है उसमें आप ऐसा क्या कर सकते हैं जब आप अपने बेसिक नीड्स को मीट कर लें। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लीजिए, या फिर गो आउट एंड वर्क फॉर इट। नंबर 1 इज सेफ्टी। किसी भी तरीके से आपको अपने नर्वस सिस्टम को सेफ फील कराना है, खुद को रेगुलेट करना है, नर्वस सिस्टम प्रैक्टिसेस करने कि कैसे हम खुद के नर्वस सिस्टम को काम डाउन करें, रिलैक्स करें। अगर आप अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं, प्रैक्टिसेस चाहते हैं, यू कैन चेक आउट माय सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सारा कुछ शेयर किया हुआ है, जिससे आपका जो अंदर का सिस्टम है वो सेफ फील करने लग जाएगा कि कैसे आपको इंटरनल सेफ्टी क्रिएट करनी है, एनवायरमेंटल सेफ्टी क्रिएट करनी है। एंड बहुत सारे वीडियोस है, उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट देन ओनली। नंबर 2 स्टेप इज प्रोसेस इट। जो भी आपने फेस किया है उसको क्लियरली आपको प्रोसेस करना है। कैसे करेंगे? लुक बैक इनटू द पास्ट, गो इनटू द पास्ट। कुछ जो वुंड्स आपने फेस किए हैं, जो भी पेन आपने फेस किया है, क्यों किया था, जर्नलिंग कीजिए कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था, आपने उस चीज़ को कैसे परसीव किया, उस सिनेरियो को आपने कैसे परसीव किया, आपके माइंड ने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर क्या बिलीफ सिस्टम बनाए, क्या आपका माइंड उस चीज़ को लेकर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है, और अनकॉन्शियसली आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आप अनकॉन्शियसली कब किन चीज़ों पर ट्रिगर हो जाते हैं, आप कब रिएक्ट करते हैं। आपको बहुत डीप रिफ्लेक्शन करना है, आपको खुद को बहुत डीपली नोटिस करना है, आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। व्हेन यू गो टू योर पास्ट, यू हैव टू राइट अ लेटर टू दैट इनर चाइल्ड, जिसने कि वो सब वुंड्स महसूस किए थे। जब आप उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे, जब आप उसको लेटर लिखेंगे, उसकी बात को समझेंगे कि उसने ये पेन किस तरीके से महसूस किया है और उस पेन से उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, उसका सोच का दायरा क्या बना है, तब आपको रियलाइज होगा आप इतना पेन क्यों महसूस करें। क्योंकि जो आपको वो छोटा वर्जन था ना, जब उसने ये सब देखा था, उसके माइंड में ना उसने एक स्टोरी बना ली है कि पीपल विल लीव मी, ब्लड रिलेशन भी छोड़कर चले जाते हैं, आई हैव टू बी अलोन, आई हैव टू अर्न बाय माई सेल्फ, मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है। उसकी कुछ स्टोरीज उसने डेवलप कर ली है। तो जैसे ही आप अपने पास्ट में जाएंगे और अपने इनर चाइल्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके नज़रिए से इस दुनिया को देखेंगे, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। इसमें आप हेल्प ले सकते हैं कोचेस की, थेरेपिस्ट की, कुछ लोगों की, कि जो इस वर्क को समझते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। होता क्या है, समटाइम्स जो हमारा परसेप्शन होता है ना, उसी से ही हम इस दुनिया को देखते हैं और हम उसी तरीके से इस दुनिया को समझते हैं। बट अगर हम किसी और की हेल्प लेते हैं ना, जो कि अवेयर है, थिंग इज दैट पर्सन शुड बी अवेयर। ऐसा ना हो कि एक अनअवेयर पर्सन के साथ आप शेयर कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि और ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हायर कोचेस या किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले जो कि इस काम को जानता है, हीलिंग वर्क को जानता है। वो क्या करेंगे, दे विल हेल्प यू टू रिमूव दिस परसेप्शन एंड सी थिंग्स क्लियरली। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। जब आप आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उस पर्टिकुलर चीज को एक डिफरेंट परसेप्शन से जब देखेंगे, आपको ये समझ आएगा कि जो आपने महसूस किया है, वो आपने महसूस किया है, दैट वाज नॉट द टोटल 100% ट्रूथ नहीं था। आपके माइंड ने उस पर्टिकुलर चीज को डिस्टॉर्ट कर दिया है। आपका ईगो माइंड हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिसके लिए ना वो कुछ भी कर सकता है। आपको नम भी कर सकता है, आपको डिप्रेस भी कर सकता है, आपके थॉट्स को, आपके बिलीव सिस्टम को, सबको डिस्टॉर्ट कर सकता है, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा आपको जिंदा रखना। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद आप क्या महसूस करोगे। उसके हिसाब से तो ऐसा है कि आपकी सांसें चलनी चाहिए, आपकी बॉडी चलनी चाहिए, एंड वी आर गुड टू गो। अगर हम इस पॉपुलेशन को बढ़ा पा रहे हैं तो हमारे इस ईगो माइंड को और कुछ नहीं चाहिए। हमारे ईगो माइंड को एक ही काम है, एवोल्यूशन करते रहना, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी हीलिंग से, आप क्या सोच रहे हो, कहाँ आपको पेन है, कोई मतलब नहीं है। तो जब हम दूसरों की नज़र से अपनी स्टोरी को देखते हैं, हमें एक डिफरेंट पिक्चर नज़र आती है। हमें अपनी स्टोरी को करना है चेंज, क्योंकि जो हमने देखा था वो एक लिमिटेड परसेप्शन से आ रहा था। हमें अपनी स्टोरी को चेंज करना है और हमें ये भी रियलाइज करना है कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने हमें क्या सिखाया, हाउ इट हेल्प्ड अस। जो हम आज बने हैं, क्या हम पहले से थोड़े स्ट्रांग हैं,
थोड़े पेन्स को और ज़्यादा झेल सकते हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट बने हैं? क्या हम खुद के साथ थोड़ा कनेक्ट हुए? क्या इसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम खुद को हील कर सक रहे हैं आज? क्योंकि पेन था इसलिए ये हीलिंग हमें मिली है। तो इट इज़ वंडरफुल। एक्चुअली वी हैव टू चेंज द स्टोरी, क्योंकि जो स्टोरी आपने देखी है वो फुल स्टोरी नहीं है। वी हैव टू सी द फुल पिक्चर। हमें दूसरों की नज़र से भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड दिस परसेप्शन कि मेरे पेरेंट्स ने गलत किया, मुझे छोड़ दिया, मेरे सिबलिंग्स को ले गए, आई वॉज ऑल अलोन, मुझे कोई प्यार नहीं करता। इट वॉज माई स्टोरी। बट जब मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, शैडो वर्क करना स्टार्ट किया, आई रियलाइज्ड कि उनके कुछ मजबूरियां थी। दे हैड सर्टेन सर्कमस्टांसेस जिसमें वो इतना ही कर सकते थे, एंड दे केम बैक लेटर ऑन। वो आए थे, माई मॉम क्राइड एंड शी टुक मी विद हर सेल्फ। बट मेरा माइंड सिर्फ उतनी ही स्टोरी को समझ पा रहा था कि दे लेफ्ट मी, बिकॉज देयर वाज पेन ना। पेन को माइंड याद रखता है, पॉजिटिव चीज़ों को माइंड बहुत कम याद रखता है। वी आर वेरी नेगेटिवली बायस्ड। तो यहाँ पे हमें क्लियरली अपनी स्टोरी को देखना है, उसे चेंज करना है, ये जानना है कि कैसे हम पहले से स्ट्रॉन्ग बने हैं ड्यू टू दिस ट्रॉमा और पास्ट पेन। थर्ड वन इज इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ। अब जो सेकेंड स्टेप में हमने स्टोरी बनाई है ना, उसको ओन करना है फुल्ली, अपनी लाइफ को उसी ढंग से जीना है, खुद को ये समझाना है अभी आज की डेट में मैं किन चीज़ों को अपनी लाइफ में अलाउ करूँगी, किन चीज़ों को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करूँगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरों की हेल्प रिसीव कर लूँ और मेरी लाइफ में कोई चेंज आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने वैल्यूज़ से ड्रिवन अपनी लाइफ को जीऊँ, और जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट माई वैल्यू, मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँ, एक क्लियर बाउंड्री सेट कर लूँ। क्या मैंने जो लेसन लर्न किए हैं मैं उनसे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ? दिस जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट यू गाइज। हमें ऐसा लगता है ये हमारी जर्नी है, बट एक्चुअली ऐसा करके ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब ये जो सीखने को हमें मिला है, इस शिक्षा का हम क्या करेंगे? एक्चुअली डिवाइन ने जानबूझ के हमारे साथ किया है ताकि हम ये जो लेसन लर्न किए हैं ना अपनी लाइफ में, अपने रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, हमें दूसरों के साथ बांट पाएं, जैसा मैं आज कर पा रही हूँ। अगर मेरे साथ वो ना हुआ होता जो हुआ है, आज मैं इस स्टेज पे नहीं होती कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हूँ थ्रू माई स्टोरीज, कि गाइज वी आर नॉट विक्टिम of our state or our past. We can overcome these things and we can help others. हम खुद भी empower हो सकते हैं and हम दूसरों को भी empower कर सकते हैं. When you help others, we help ourselves. कैसे? क्योंकि हमारे अंदर कुछ aspect होते हैं, हमारे ही hidden parts होते हैं who needs help. लेकिन होता क्या है, हमारे ईगो माइंड हमें खुद को हेल्प नहीं करने देता है। देयर आर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से हम खुद की हेल्प नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लोग आ रहे हैं खुद चलकर, या फिर हम नोटिस कर पा रहे हैं यार इसकी लाइफ में ये हुआ होगा, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को ऐसे ठीक किया जा सकता है, तो वाई नॉट गो आउट एंड हेल्प अदर्स। जो गिफ्ट्स आपको इस ट्रॉमा ने दिए हैं, टाइम आ गया है पहले तो आप उसको खुद में एम्ब्रेस करें, अपनी लाइफ को चेंज करें, एंड देन लोगों की लाइफ को आप चेंज करें। सी एवरीवन हु इज कमिंग टू यू फॉर द सेम रीजन। जो पेन आपने महसूस किया, अगर उस पेन से रिलेटेड लोग आपके पास आ रहे हैं, सी देम एज योर यंगर सेल्फ। अपना यंगर सेल्फ मान के ना उनकी हेल्प कीजिए। जब आप उनकी हेल्प करेंगे ना, इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट। एक अंदर से ना आपको असीम शांति मिलेगी जो आपको और ज़्यादा अप लेवल करेगी और ज़्यादा हील करेगी। तो ये जो लास्ट वाली इंटीग्रेशन वाली स्टेज है ना, ये फाइनल स्टेज होती है जहाँ पर आप अपनी हीलिंग में इम्बॉडी होकर, अपने ट्रूथ को पहचान कर, एम्पावर होकर ना इस ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हैं। बस इसीलिए आपको ये पेन दिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द 3 स्टेप और 3 स्टेजेस प्रोसेस। पहली है सेफ्टी, आपको सेफ्टी जनरेट करनी है। नंबर 2 आपको प्रोसेस करना है, सी द क्लियर पिक्चर ऑफ द थिंग, जिसमें आप कोचेस की, कोर्सेज की, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। नंबर 3 इज अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। जो लेसन्स आपने लर्न किए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, अपनी वैल्यूज
बनानी है या समझनी है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, किससे आप अपनी लाइफ को ड्राइव करोगे फर्दर, एंड आपको हेल्प करनी है दूसरों की, बिकॉज इट हेल्प्स अस। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।